बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। तहलका खेज खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं कि उल्टी गंगा बह गई, भारतीय राफेल बॉर्डर पर पहुंच गए, पाक फौज को ललकार दिया गया। पाक फौज का भारत और टीटीपी पर एक साथ शदीद और ताबड़तोड़ हमला। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करने के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाजरीन ग्रामी, ब्रेकिंग न्यूज़ के मुताबिक भारतीय राफेल तैयारे भारत पहुंचने के बाद पाकिस्तानी बॉर्डर पर पहुंच गए। राफेल जंगी तैयारों के भारत पहुंचने पर पाकिस्तान का भारत पर पूरी शिद्दत से हमला। जनरल बाजवा ने भारत के खिलाफ ऐसा हथियार लॉन्च कर दिया कि भारत की रूह तक कांप उठी। दुश्मन ने अगर राफेल तैयारे एलओसी पर लाने की कोशिश की तो ऐसा जवाब देंगे कि भारत की आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का रिसेंटली दौरा किया है। आर्मी चीफ ने कहा है, किसी भी इश्तियाल अंगेजी की सूरत में पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। हमारी ऑपरेशनल तैयारियां अमन को यकीनी बनाने से मुतल्लिक हैं और किसी भी इश्तियाल अंगेजी की सूरत में पूरी ताकत से जवाब देंगे। ISPR ने बताया है कि आर्मी चीफ अल खालिद टैंक आर्मर्ड कोर रेजिमेंट से मुतल्लिक तकरीब के मेहमान खसूसी थे और तकरीब के दौरान अल खालिद टैंक की सलाहियतों का अमली मुजाहरा भी पेश कर चुके हैं। अल खालिद टैंक चीन और यूक्रेन के इश्तराक से तैयार किया गया। अल खालिद टैंक इंफॉर्मेशन के हवाले किया जाएगा जिनका जंग में फैसला कुन किरदार होता है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने हथियारों की तैयारी में HIT की खिदमत को सराहा है और कहा है कि मौजूदा सिक्योरिटी माहौल में मकामी सतह पर हथियारों की तैयारी नागुज़ीर है। ख्याल रहे कि माजी में आर्मर्ड कोर रेजिमेंट ने दुश्मन के खिलाफ हमेशा शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। चूंडा का महाज आज भी दुश्मन को याद है, जहां जंग अजीम दोइम के बाद टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी गई। चूंडा को इंडियन टैंकों का कब्रिस्तान कहा जाता है, जो न सिर्फ 1965 की जंग में पाकिस्तान ने दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाया बल्कि ज़बरदस्त जानी और माली नुकसान भी पहुंचाया, जिसका एतराफ़ पूरी दुनिया करती है। इसके अलावा जंग इंतहाई शदीद से शदीद तर होती जा रही है। जंगी जुनून मुब्तला फ्रांस से 5 राफेल तैयारे जब भारत को मौसूल हुए तो भारत ने वो राफेल तैयारे पाकिस्तानी बॉर्डर पर तैनात कर दिए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि मशकें भी पाकिस्तान की जानिब से शुरू कर दी गई हैं। मशकों में एयर स्पेस मैनेजमेंट सिस्टम का भरपूर मुजाहरा किया गया, दूर तक मार करने वाले एयर डिफेंस सिस्टम का अमली मुजाहरा किया गया, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस और दीगर फ़ज़ाई हथियारों का भी नुमायां किया गया। एयर डिफेंस सिस्टम का अमली मुजाहरा पाक फ़ौज की शोबा तल्लुकात आमा ISPR सरबराह की जानिब से फराहम करदा तफसीलात के मुताबिक पाक फ़ौज की जानिब से गुजरावाला के करीब जंगी मशकों का इनकाद किया गया। मशकों के दौरान इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस और दीगर फ़ज़ाई दिफाई हथियारों का भी मुजाहरा किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने फौजी मशकों का दौरा किया। एयर चीफ मार्शल ने भी आर्मी चीफ के हमरा थे। पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क है जिसने चीन में तैयार करदा ये जदीद तरीन निज़ाम हासिल किया है। इस फ़रोग़ की वजह से भारत का बढ़ता जंगी जुनून है। भारत ने अपने बैनुल बर्रे आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि पंजम का 5वां तजर्बा किया था। इस मौके पर भारतीय साइंसदानों ने फ़ख्रिया ऐलान किया कि ये मिसाइल चीन के किसी भी हिस्से का निशाना बना सकते हैं। भारतीय माहिरीन ने अपने बयान में चीन को इसलिए निशाना बनाया कि वो पाकिस्तान को जदीद तरीन अस्करी टेक्नोलॉजी फराहम कर रहा है। इस टेक्नोलॉजी की बदौलत मुमकिन हो सका है कि कम वसाइल रखने के बावजूद पाकिस्तान अपने ताकतवर और जार मिजाज पड़ोसी का मुकाबला कर सके और इस अमर के बायस भारतीय हुक्मरान चीन से खार खाते हैं। भारत की ख्वाहिश है कि मकामी सतह पर बनकर पाकिस्तान को हड़प कर ले या कम अज़ कम इसके टुकड़े कर डाले ताकि वह इसके सामने खतरा ना रहे। इसी बायस पाकिस्तान की सही है कि वह अस्करी तौर पर इतना ताकतवर मजरूर रहे कि जंगी जुनून में मुब्तला भारतीय हुक्मरान हमला करने से 1000 बार सोचें। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है मगर वो अपने दिफा से गाफिल नहीं रह सकता। दिफा को मजबूत से मजबूत तर बनाने की खातिर पाकिस्तान की एक ख़ास किस्म का बैलिस्टिक मिसाइल मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल वह तैयार कर रहा है जो उर्फ़ आम में मिर्फ कहलाता है। इसमें 5 से 15 के दरमियान एटम बम
رکھے جا سکتے ہیں۔ جب یہ میزائل چھوڑا جائے تو وقفے سے ایٹم بم گرتے چلے جاتے ہیں۔ ان ایٹم بموں کو تباہ کرنے کی خاطر بے کثیر تعداد میں میزائل درکار ہیں۔ تب بھی سبھی ایٹم بموں کو نشانہ بنانے کا بڑا کٹھن کام ہے۔ اگر 5 بھی ملٹیپل انڈیپینڈنٹ ٹارگیٹیبل اینٹی وہیکل بیلسٹک میزائل چھوڑے جائیں تو کوئی نہ کوئی ایٹم بم گر کر خوفناک تباہی مچا دیتا ہے۔ لہٰذا یہ امکان ایک طاقتور ملک اور نسبتاً کمزور پڑوسی پر دھوا بولنے سے باز رکھ سکتا ہے۔ پچھلے 2 اشروں میں بھارت نے نت نئے میزائل شکن میزائل بنائے اور بیرون ملک ممالک سے خرید کر اپنا دفاع مضبوط کر لیا۔ اب ممکن نہیں رہا کہ عام میزائل لڑاکا طیارے بھارتی میزائل ڈیفنس سے بآسانی بچ کر نکل سکیں۔ پاکستان اسی مضبوط بھارتی میزائل ڈیفنس کو ناکارہ بنانے کے لیے بیلسٹک میزائل تیار کر رہا ہے اور اسی ضمن میں اسے چینی ماہرین کی مدد حاصل ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان نے پچھلے میں ابیبیل بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا تھا۔ پاکستانی ماہرین اس کو ملٹیپل انڈیپینڈنٹ ٹارگیٹیبل اینٹی وہیکل بیلسٹک میزائل کی صورت دینا چاہتے ہیں، اسی لیے ابیبیل کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوششیں جاری ہیں۔ اس سلسلے میں چین سے حاصل کردہ بصری آزمائشی نظام خوب کام آئے گا۔ وجہ یہ ہے کہ درجہ بالا بیلسٹک میزائل کی ضربات کرتے ہوئے یہ نظام اسے خامیوں سے پاک کرنے میں انجینئروں کی مدد بہت حاصل کرتا ہے۔ یہ نظام انہیں اس قابل بنا دیتا ہے کہ میزائل کی پرواز کے دوران ہائی ریزولوشن والی تصویر حاصل کر سکیں۔ پرواز کے دوران میزائل کسی بھی مرحلے پر یہ تصاویر لی جا سکتی ہیں، یوں خامیاں پہچان کر ڈیزائن کو بہتر آسان ہو جاتا ہے۔ چین نے پاکستان کو جو بصری آزمائشی نظام دیا ہے وہ اس لحاظ سے جدید ترین ہے کہ 4 دوربینوں مشتمل ہے اور ہر دوربین میزائل کے مختلف حصے پر فٹ کی جاتی ہیں تاکہ دوربین ہر پرواز سے یقینی بنایا جا سکے۔ دوسری جانب پاک فوج اور بھارتی فوج آمنے سامنے ہیں۔ خطرناک ترین فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے۔ بھارتی فوج لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر باکسا سیکٹر میں اشتعال انگیزی کی ہے جس میں 33 سالہ شہری عنصر شہید ہو چکا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق شہید ہونے والے شہری 3 بیٹیوں کا باپ تھا جسے بھارتی فوج نے چلتی موٹر سائیکل پر نشانہ بنایا تھا۔ بھارتی فوج نے کنٹرول لائن کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کوئٹہ سیکٹر پر فائرنگ کر کے شہری آبادی کو نشانہ بنایا تھا۔ ISPR کے مطابق بھارتی فوج کی فائرنگ سے 6 خواتین اور 4 بچوں سمیت 11 شہری شاید زخمی ہو گئے، جبکہ ISPR کہتا ہے کہ یہ رویہ بھارتی فوج کا انسانی حقوق کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ اس سے پہلے لائن آف کنٹرول پر بلا اشتعال فائرنگ بھارت کرتا رہا ہے جس سے پاک فوج کا ایک جوان اور 2 شہید ہو گئے ہیں۔ ISPR کے مطابق جھڑپ میں مقبوضہ کشمیر کے علاقے کپواڑہ میں ہوئی تھی۔ اس کے نتیجے میں متحدہ مل جائے گا جس میں